नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चुनाव आयोग के निर्देशों पर पूरे प्रदेश भर में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए बीएलओ और सहायक बीएलओ के रूप में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को लगाया गया है। अनूपगढ़ विधानसभा के 244 मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ और सहायक बीएलओ नियुक्त किए जाने के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। राजस्थान के स्कूलों में 20 नवंबर 2025 से अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, मगर स्कूलों में अध्यापक न होने के कारण जहां एक ओर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जिन अध्यापकों की ड्यूटी मतदाता पुनरीक्षण में नहीं लगी है, उन अध्यापकों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ड्यूटी लगे हुए अध्यापकों का अतिरिक्त कार्य दिया गया है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन बच्चों का सिलेबस पर इसके बावजूद पूरा होता नजर नहीं आ रहा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए स्कूलों के अध्यापकों को बीएलओ और सहायक बीएलओ के रूप में लगाया गया है। जहां एक और बीएलओ विधानसभा में जाकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि 20 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, जहां एक और बच्चों को तैयारी करवानी होती है, सिलेबस पूरा करवाना होता है, वहीं अब बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के कार्य करने में जुटे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में। इस स्कूल के काफी अध्यापकों को बीएलओ और सहायक बीएलओ के रूप में लगाया गया है। आइए जानते हैं कि इस स्कूल में किस तरह से बच्चों को तैयारियां करवाई जा रही हैं या किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आओ स्कूल में हम विजिट कर इस पूरे मामले को जानते हैं। स्कूल में स्टाफ अब इस समय कम होने के कारण अध्यापकों के द्वारा एक ही पीरियड में दो कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हम इस कक्षा में आए हैं तो जानेंगे कि किस तरह से स्टाफ इस बच्चों की पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और आखिरी एग्जाम में बच्चे अच्छे मार्क्स कवर कर सके। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मैम जी मैम कविता। मैम, आप इस समय कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हो? 9th क्लास में। मैम, जैसे कि स्टाफ की ड्यूटी लगी है चुनाव के कार्य में, तो उसको लेकर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सर, इन बच्चों को एक टॉपिक करवा के फिर सामने वाली क्लास में दूसरे बच्चों को भी करवाते हैं, इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। यानी कि आपका कहने का भाव ये होगा कि एक पीरियड में 2 क्लासों को पढ़ा रहे हो आप? हाँ जी सर। मैम, काफी समस्याएं फेस करनी पड़ रही होगी आपको? समस्याएं तो आती है सर, मगर समस्याएं आ रही हैं, मगर एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों का सिलेबस पूरा करना, ताकि बच्चे अच्छे स्कोर को कवर कर सके। और ऐसा ही काम इन मैडम के द्वारा भी किया जा रहा है। आइए अब हम चलते हैं एक अन्य कक्षा में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्कूल में हाफ टाइम हो चुका है, रिसेस हो चुका है। रिसेस में जहाँ एक और बच्चों को पोषण वितरित किया जा रहा है, वहीं एक क्लास में एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये अध्यापक का कार्य करवा रहे हैं और ये कौन सी कक्षा है और ऐसा क्या हो गया कि रिसेस में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम महेश कुमार। वैसे ये कौन सी क्लास है? ये 12D है सर। और जैसे तो रिसेस हो चुका हफ्ते में, फिर भी आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हो? इसमें सर ऐसा है कि स्टाफ की कमी है, क्योंकि एसआईआर में काफ़ी स्टाफ जो है इन्वॉल्व हैं और प्रॉपरली अगर उनके पीरियड्स नहीं लगेंगे तो बच्चों के एग्जामिनेशन आ रहे हैं। 20 नवंबर से उनके एग्ज़ाम है, तो हमारा ये मानना है कि इन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए या इन बच्चों को जैसे तैसे हम इनका भला कर सकें। मतलब कि जैसे रिसेस में बच्चों का सिलेबस पूरा करवाने के लिए आप पढ़ा रहे हैं, और जैसे और भी जैसे कई क्लासेज है, 9th है, 10th है, 8th है या 11th है, तो उसमें भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? सर, बच्चे सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए जो क्लास का मॉनिटर है या फिर बड़ी कक्षाओं के बच्चों को उन छोटी कक्षाओं में भेज करके जैसे तैसे करके उनको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रिसेस में भी, और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, सिलेबस पूरा हो जाए, इसके लिए पूरा स्टाफ भी गंभीर है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जब इनके पीरियड वैकेंट होते हैं, खाली पीरियड होते हैं, तो ये किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताओ। शगुन। शगुन, आप ये बताओ कि जैसे कई टीचर्स की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है, तो खाली पीरियड जाते हैं, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हो? ग्रुप स्टडी करते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर बने।
तो देखा कि बच्चों ने बताया कि किस तरह से लोग ग्रुप स्टडी करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ताकि इनकी स्टडी खराब ना हो और जो एग्जाम है एग्जाम में इनके अच्छे मार्क्स आ सके। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के एक अन्य कक्षा में पहुंचे हैं जहाँ के अध्यापक के द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इनसे जानेंगे कि इनका पीरियड कहाँ था और इस कक्षा में ये पढ़ा रहे हैं और SIR में ड्यूटी लगने के कारण किस तरह से बच्चों को और इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनुरेखा। अनुरेखा जी, ये बताओ कि कक्षा कौन सी है, क्या आपका वास्तव में यहाँ पीरियड है? नहीं सर, मेरा यहाँ नहीं है, ये मेरा एक प्रकार से अरेंजमेंट है। वैकेंट पीरियड था, वैसे वैकेंट तो हमारे स्टाफ सारा लगा हुआ, इसलिए सारे पीरियड हमारे अरेंजमेंट हो गए। तो इसमें मैं बायोलॉजी की हूँ, जीव विज्ञान की लेक्चरर हूँ, लेकिन इनके केमिस्ट्री के जो लैब असिस्टेंट उनकी क्या है BLO सहायक में ड्यूटी लगी। तो हमारे स्कूल से लगभग 7 स्टाफ का यहाँ से मतलब सहायक BLO में ड्यूटी लगी हुई है, 1-2 तो BLO ही है बेचारे परमानेंट। तो इस वजह से क्या हमारे बच्चों की क्या है पढ़ाई बाधित हो रही है और बहुत ज़्यादा। जैसे फिजिक्स के हमारे लैब असिस्टेंट है, उनकी भी ड्यूटी लगी है, केमिस्ट्री वाले को भी लगी है और हाफ ईयरली नज़दीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के तहत इनका क्या है सिलेबस बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए मैं बायो की हूँ तो मैं केमिस्ट्री करवा सकती हूँ, इसलिए इनको अरेंज केमिस्ट्री में किया। जैसे बायो का मैंने सिलेबस करवा दिया, लेकिन केमिस्ट्री का पढ़ा है तो वो केमिस्ट्री करवा दिया और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएं। उर्वशी, ये बताओ कि जैसे ही आपका पीरियड वैकेंट था तो मैडम पढ़ा रहे हैं, तो आपके चुनावों के कारण या SIR में ड्यूटी लगने के कारण कितने पीरियड वैकेंट जाते हैं एक दिन में? सर हमारे 2 फिजिक्स के पीरियड हैं और 2 केमिस्ट्री के पीरियड हैं, तो दोनों टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है। तो जैसे आपने बताया कि 4 पीरियड आपके खाली रहते हैं, वैकेंट रहते हैं, तो उस समय अगर मान लो कोई टीचर कक्षा में नहीं आता फिर आप लोग क्या करते हो? सर हमें फिर उधर क्लासेस लगानी पड़ती है, स्मार्ट क्लास में, फिर हम वहाँ पे क्लासेस लगाते हैं। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम बजरंग है। बजरंग, आप ये बताओ कि जैसे कि आपके 4 पीरियड वैकेंट रहते हैं, तो आपने कभी स्कूल प्रशासन से या प्रिंसिपल सर से इसके बारे में बताया कि हमें ये व्यवस्था करो? जी हमने कहा था, जैसे कि ये हमारी मैम है रेखा मैडम, वो बायो की टीचर है और वो केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं, मतलब चल रहा है हमारा। पर जो हमारे टीचर है, 2 टीचर हमारे अभी है नहीं स्कूल में, चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं, तो उस कारण हमारा सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट है। वार्षिक पेपर आ रहे हैं तो मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चे हालांकि ठीक है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो काम भी जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी स्कूल मैनेजमेंट का प्रयास है कि इन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक है। SIR के कारण नगर परिषद समेत अन्य विभागों में आमजन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस काम में अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने से नगर परिषद की एकल खिड़की सेवाएं ठप पड़ी हैं। एकल खिड़की पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, EWS प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास आवेदन समेत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने से विगत कई दिनों से इन सेवाओं का संचालन ठप है। इससे शहरवासी परेशान होकर नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग 4 से 5 दिनों से लगातार आवेदन कराने आ रहे हैं, परंतु खिड़की बंद होने से उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। दरअसल SIR के चलते ज्यादातर विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी सहायक के तौर पर BLO के साथ लगा दी गई है। भी हम ही आए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। फिर अभी क्या जवाब मिला? कोई है ही नहीं है, छुट्टी है। अभी हमारे आवास योजना की भी पूछने आया तो ताला लगा हुआ, छुट्टी है। तो ज्यादातर कार्यालय बंद है? बंद ही तो है ना, अभी चैम्बर बंद है, ज्यादातर सबकी ड्यूटी है, ताला लगा हुआ नहीं। पर उनमें कर्मचारी अधिकारी तो नहीं है ना, वही SIR में लगा दिए सबको। चैम्बर भरे पड़े सीवरेज वाले। प्रदेश भर में इन दिनों SIR का काम तेजी से चल रहा है और कुल मिलाकर के BLOs के साथ साथ बहुत सारे विभागों को भी अब इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आम व्यक्ति को आ रही है, जिनको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, EWS या विवाह पंजीयन जैसे काम करवाने हैं, वो ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। नगर परिषद में भी आज ऐसी वानगी देखने को मिली, जब जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और EWS बनाने वाला जो कार्यालय है उस पर ताला लटका हुआ था। मालूम करने पर पता लगा कि 2 से 3 ऑपरेटर जो वहाँ लगे हुए थे, उनकी ड्यूटी भी SIR में BLOs की हेल्प के लिए लगा दी गई है।
कुल मिलाकर के जब आपके पास में बिहार जैसा एग्जाम्पल था, उसके बावजूद भी SIR की वजह से सभी कार्यालयों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। तहसील कार्यालयों में आप चले जाइए, जलदाय विभाग के कार्यालयों में आप चले जाइए, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि जब तक SIR का काम चल रहा है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और आम व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था आमजन के लिए करनी चाहिए। कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज। SIR को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजकीय विद्यालय के अध्यापक बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इससे सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। NDTV की टीम प्रतापगढ़ जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमाल खुर्द पहुंची तो विद्यालय के बच्चे बेबस नजर आए। यहां विद्यालय में 2 अध्यापक अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें एक की ड्यूटी भरियाबाद CBO कार्यालय में साक्षरता अधिकारी के रूप में लगा रखी है तो दूसरे अध्यापक BLO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब यहां चितौड़िया के एक अध्यापक को सेवाएं देनी पड़ रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित रही हो। SIR की गतिविधि अभी संपूर्ण राजस्थान में 12 स्टेट्स में चल रही है और उसके हिसाब से जो EF है, जो गणना प्रपत्र है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 99% से ज़्यादा लगभग सभी घरों में हो चुका है और जो EF भर के कलेक्ट करने की गतिविधि और डिजिटाइज करने की गतिविधि है वो भी 4 नवंबर से अभी तक लें तो हमारी 29% के लगभग हो चुकी है और आगामी 4-5 दिनों में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा EFs जो हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो फील्ड जो EFs हैं वो डिजिटाइज कर दिए जाएँ। इसमें मेरी पूरी टीम लगी हुई है। मैं, मेरे डिप्टी DO, मेरे EROs, AEROs, मेरे BLO, सुपरवाइजर्स, सभी लोग और हमारी जो प्रतापगढ़ की आम जनता है, हमारे सभी वॉलंटियर्स, हमारे मीडिया कर्मी, सभी लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से और हमें सभी सेक्टर्स से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। BLO के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं गाँव के अंदर। एक अन्य जो टीचर है उनकी ड्यूटी अन्य विद्यालय से यहाँ लगाई गई है। वो पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चों को। साथ में ये जो SIR का कार्य चल रहा है, देख भी पा रहे हैं, गांव वाले पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, उनका कार्य भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों से बातचीत करेंगे हम कि उनको पढ़ाई में कितनी परेशानी आ रही है, क्योंकि आगामी दिनों में अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है। बेटा क्या नाम है आपका? रागिनी। रागिनी बेटा, टीचरों की ड्यूटी लग गई है, अब पढ़ाई में कितनी दिक्कत आ रही है बेटा? बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है जी। बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है आपके? जी। कोई पढ़ाने वाला नहीं है क्या? नहीं है। अभी ये पढ़ा रहे हैं टीचर? जी। जो स्कूल के 2 टीचर है वो टीचर यहाँ मौजूद नहीं, उनकी ड्यूटियाँ अलग लगी हुई है। दिक्कत आ रही है बेटा? जी। क्या नाम है बेटा आपका? रामचंद्र। रामचंद्र बेटा, कौन सी क्लास के हो? 5वीं में हो? जी। टीचर नहीं है, 2 टीचरों की ड्यूटियां लगी हुई है। एक की दरियावत में लगी हुई है CBO कार्यालय और एक की ड्यूटी लगी हुई है BLO के रूप में। बेटा वो वोटिंग डालते हैं अपन, उसके लिए एक SIR चल रहा है। अब दूसरे टीचरों को, एक टीचर को लगाया गया। बेटा पढ़ाई में दिक्कत कितनी आ रही है तुम्हें? बहुत दिक्कत आ रही है। अब अर्धवार्षिक एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही? अभी एग्जाम है ना अर्धवार्षिक का? जी। तो दिक्कत आ रही है पढ़ाई में या नहीं आ रही? आ रही है। जो बच्चे हैं वह पढ़ाई किस प्रकार करेंगे, एग्ज़ाम सर पर है और ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना इन बच्चों को करना पड़ रहा है। क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो छोटे स्कूल है जहां टीचरों की कमी है, वहां खास तौर पर सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही। क्योंकि सीनियर स्कूल है, वहां पर अध्यापकों की संख्या भी सही है। ऐसे में वहां से तो मान लिया 1, 2 या 3 या 4 टीचर अगर लगा भी दिए हैं, अगर 12-15 टीचरों में से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ग्रामीण अंचल के, जहां 1ली से 5वीं तक की क्लासें चलती है और वहां पर मात्र टीचर भी अगर 2 हो और एक को डेपुटेशन पर पहले ही लगा रखा है CBO कार्यालय और दूसरे को BLO के रूप में काम में लिया जा रहा है, तो फिर यकीनन बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही होगी, इसका अंदाजा भी आप लगा पा रहे होंगे। प्रतापगढ़ से सहयोगी फैजान मंसूरी के साथ NDTV के लिए इरफान खान। उदयपुर शहर में कड़ाके की दस्तक हो गई है। 2 दिन से न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इस सर्दी के बीच मतदाता सूची से संबंधित SIR फॉर्म को घर घर वितरित और संग्रहित
करने का कार्य जोरों पर चल रहा है। ठंड के इस मौसम में सुबह और शाम को बीएलओ को होने वाली परेशानी को देखते हुए शहर के बेदला गांव में एक सराहनीय पहल की गई है। बेदला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदला पैलेस में स्थानीय नेताओं की टीम ने बीएलओ के लिए रात के वक्त अलाव की खास व्यवस्था की। बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि शाम को बेदला के स्कूल में सभी फॉर्म को ऑनलाइन भरने का काम रात 10 बजे तक किया जाता है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए हमने स्कूल में अलाव की व्यवस्था की। कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उदयपुर में तापमान न्यूनतम जो है 8.5 डिग्री से लगातार 2 दिन से लगातार 8.5 डिग्री पर ठहरा हुआ है। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे में कई लोग जो है सर्दी को भगाने के लिए, सर्दी को दूर करने के लिए कई जतन कर रहे हैं। कोई अलाव लेकर दूर कर रहा है तो कोई गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से निजात पा रहा है। ऐसे में अभी आपको पता हो तो राजस्थान में एसआईआर का एक अभियान चल रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग एरियो में घर घर जाकर बीएलओ पूरी तरह से जो मतदाता है उनसे बातचीत कर रहे हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और सुबह से लेकर बीएलओ जो जुटे हुए हैं और रात तक उसी कार्यक्रम में जुटे रह रहे हैं। तो एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि ये जो कड़ाके की ठंड का जो उदयपुर में असर है, वो बीएलओ जो हैं यहाँ पर वो इस तरह से अलाव लगाकर इसको दूर कर रहे हैं। देख सकते हैं बीच में अलाव है और आसपास जितने भी बीएलओज हैं, तहसीलदार भी यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं और लगातार जो दस्तावेज है उनकी जांच कर रहे हैं कि दिन भर में किस तरह से कार्य किया और उसको किस तरह से अब अगले दिन की जो तैयारी है वो तैयारी भी उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। बेदला का ये स्कूल है, बात करेंगे पहले यहाँ के उप प्रधान जो इनसे बात करेंगे। बीएलओज यहाँ पर है स्कूल में। बिल्कुल ठंड काफ़ी उदयपुर में बढ़ चुकी है 8.5 डिग्री, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगातार बीएलओ जो है वो पिछले 4 तारीख से जब से इस अभियान का आगाज हुआ है एसआईआर का, तब से लगातार अपनी कमर कसकर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी युवा टीम भी लगातार इनके साथ, क्योंकि बीएलओ घर घर जाकर बहुत सारे घर जो है वो बीएलओ को नहीं मिलते हैं। बहुत सारा जो बेदला का इलाका है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कल्चर है, साथ ही अलग अलग यूआईटी कन्वर्ट कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं, तो बहुत सारी दिक्कत जो है इन्हें होती है। तो हमारी टीम इनकी लगातार मदद कर रही है। जहाँ पर इनको दिक्कत आती है वहाँ पर हमारी तरफ से पूरी तरीके से इनकी मदद होती है। हमारी युवा टीम इनके साथ लगातार वर्क कर रही है। साथ ही बीएलओ भी कड़ी मेहनत जो है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं, देख रहे हैं रात के 10 बजे तक यहाँ पर बैठ के और जो फॉर्म है उसका मतलब वेरिफिकेशन यहाँ पर करते हैं, उसको ऑनलाइन चढ़ाने का कार्य करते हैं। इनकी आईटी की टीम, बीएलओ दिन भर मेहनत करने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। और किस तरीके से जो एसआईआर है उसका पूर्ण मकसद जो निर्वाचन विभाग का है वो किस तरह हासिल हो सके, उसको लेकर सभी लोग कटिबद्ध है। तहसीलदार जी जो बड़गांव के ये दृश्य काफी अलग दिखता है कि दिन भर काम करने के बाद ठंड से निजात पाने के लिए अलाव के सामने। निश्चित रूप से, क्योंकि ठंड का कहर भी अभी भी बढ़ा है। उदयपुर में 2-3 दिन से तापमापी का पारा जो है वो लगातार घट रहा है और साथ ही सर्दी का सितम जो है वो उदयपुर में बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की ताकि बीएलओ जो है आराम से इस सर्दी की ठिठुरन जो उससे बचकर और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे जो ओवरलैपिंग मतदाताओं की खूब है, एक के बूथ में किसी और मतदाता का नाम है, किसी तीसरे का किसी और में, तो वो एक दूसरे से मिलकर जुड़कर और यहाँ पर हम रात को सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे की मदद करके और उस काम को हम जल्दी से पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल है जो बिल्कुल इस काम में लगे हुए। सर, बिल्कुल अलाव सामने है, ठंड भी काफ़ी है और आप भी दिन भर से जुटे रहते हैं इस काम में, और किस तरह से चल रहा है एसआईआर का काम जो अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है, इसकी ऑनलाइन का काम हमारे विद्यालय यहाँ हेल्प डेस्क के माध्यम से बीएलओस को सहायता देने के लिए सारे एनएम कर रहे हैं। साथ में यहाँ की जो स्कूल की जो वाईफाई व्यवस्था है उसको भी इसे कनेक्ट किया ताकि यानी ये ऑनलाइन का काम आराम से कर सके। ठंड से बचाव के लिए थोड़ा यानी अलाव जलाना जरूरी है, इसलिए सर बिल्कुल पूरी टीम साथ में, पूरी यानी गांव के जो युवा लोगों की और हमारे उप प्रधान जी की जो टीम है मंडल अध्यक्ष की, वो यानी बहुत अच्छी तरह से हमारा सहयोग कर रही है और ये काम पुनीत काम है, जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारी पूरी यानी यही आशा रहेगी सर। बिल्कुल दिख रहा है सर, काफ़ी काम जो सुबह से आप लगे रहते हैं और शाम को रात हो गई है और रात को भी जुटे हुए। ठंड काफ़ी उदयपुर में, तो इस समय पूरी टीम को साथ में लेकर बैठना, अलाव सामने, एक कैंप फायर और साथ में एसआईआर, दोनों का दोनों काम करना तो पड़ेगा सर। यानी राज्य सरकार का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो इसको निश्चित रूप से करना, हम इसको एक बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम एसआईआर जैसी यानी इस काम के अंदर है सहयोग कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह से काम चल रहा है और काम के साथ साथ सामने अलाव है और ठंड को दूर किया जा रहा है।
सर ठंड है, इसमें कोई शक नहीं, काम मिला है उसमें भी कोई शक नहीं। अब करना है तो सुख से करो या दुख से करो, तो क्यों ना इस काम को अच्छे से करें। एक पुनीत कार्य हमको मिला है और आने वाली पीढ़ियाँ इस SIR के लिए जब बात करेगी तो हमें गर्व रहेगा कि हम भी उस टीम में एक हिस्सा थे। और मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, मेरे पास 12 BLO हैं जिनसे एक सारा काम करवाना है। तो मेरे सारे साथी, इनको प्रेरित भी करना है और काम भी करवाना है, आनंद भी लेना है। और मतलब थकान आ जाए, शरीर से आ जाए, लेकिन मन से थकान नहीं आए, बस इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। और परमपिता हमको शक्ति दे रहा है और बस काम कर रहे हैं। सुबह कितनी बजे से शुरू हो जाता है काम, रात तक कितनी बजे तक चलता है? सुबह सर लगभग हम 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल जाते हैं, 8 बजे लगभग आ जाते हैं यहाँ, और रात को 10 साढ़े 10 तक काम होता है। उसके बाद घर जाके भी फिर खाना खा के, और जो ऑनलाइन बच जाता है तो कभी कभी तो 1-2 भी बजती है। मतलब ऐसा लगता है कि सोना हमारे लिए नहीं है अभी ऐसा, लेकिन ठीक है, फिर भी काम तो करना है सर। बिल्कुल। तो SIR का काफ़ी काम जो है राजस्थान भर में चल रहा है, लेकिन ये उदयपुर का जो नज़ारा है, जो ठंड जो है 8.5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया, और लगातार जो है अब मौसम विभाग के अनुसार गलन वाली सर्दी जो है वह भी अब शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो BLOs है, सुपरवाइज़र है, तहसीलदार है, सभी इस पूरे SIR का जो कार्य है उसमें जुटे हुए हैं और लगातार इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हैं। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।